अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है और इस लेक्चर के अंदर हम लाइंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर का नाम हमारे पास है लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द स्लोप ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस -1 3 5 4 एंड 2 एंड 8। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है इन तीनों पॉइंट्स की। तो जाहिर बात है स्लोप हम पहले ये वाले दो पॉइंट लेंगे, इनको हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को। इसका नाम हमने रख दिया ए, 5 और 4 इसका नेम हमने बी रख दिया और 2 और 8 का नेम हमने सी रख दिया। तो स्लोप का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं ए और बी पॉइंट की। ए पॉइंट हमारे पास है -1 3, तो पहला जो है पॉइंट इसको हम नाम देंगे x1 और y1 का, और जो बी वाला है इसको हम नेम देंगे x2 और y2 का। तो दोनों के दरमियान में जब हम स्लोप फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की जगह पे y2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, माइनस लिखा। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू 3 आ गई, डिवाइडेड बाय x2 की जगह पे x2 की वैल्यू 5 आ गई, ये वाला माइनस यहाँ पे आया। और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू है -1, तो वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। देन हमारे पास है 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया 5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस और ये वाला आ गया 1। तो 1 बाय 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास स्लोप निकल आई ए और बी पॉइंट की। अब हम अगले पॉइंट लेते हैं बी और सी। इनको भी बिल्कुल ऐसी नाम देंगे x1 y1 x2 y2। अब इन दोनों की बी सी की स्लोप का सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 की जगह पे 8 आ जाएगा, माइनस लिखा। y1 की जगह पे 4 आ गया, x2 की जगह पे 2 आ गया, माइनस x1 की जगह पे 5 आ गया। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा, 2 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये स्लोप निकल आई हमारे पास दो बी सी पॉइंट की। अब हम लेते हैं ए और सी पॉइंट की स्लोप फाइंड करेंगे। x1 x y1 नाम रखा, x2 y2 हमने नेम रखा। तो स्लोप ऑफ ए सी यानी कि ए और सी पॉइंट है, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की जगह पे 8 आया, माइनस y1 की जगह पे 3 आ जाएगा, x2 की जगह पे 2 आया, माइनस x1 की जगह पे माइनस का 1 आ गया हमारे पास। 8 में से 3 हम माइनस करेंगे तो नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास 5 आएगा, और 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास स्लोप निकल आई तीसरे पॉइंट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड हैविंग स्लोप 3। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जब आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और साथ में आपको स्लोप दे दी जाए। तो इस तरह की इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। पॉइंट हमारे पास है उसको हम नाम दे देते हैं x1 और y1 का, और जो स्लोप है उसको हमने नेम दे दिया 3 m का। तो y वैसे आया, माइनस लिखा। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू जो है 2 हमने रखी हुई वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू m की जगह पे 3 है स्लोप दी हुई वो हम पुट करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर x की x एज इट इज आ जाएगा, माइनस लिखा। x1 की जगह पे x1 की जो वैल्यू 1 है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। y माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 1 जार 3 आ गया। y को यहीं पे रहने दें, और ये जो 2 माइनस का 2 है इसे उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3x आएगा, माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, और ये निकल आया हमारे पास का इक्वेशन निकल आई जो उसने यहाँ पे हमें कहा था कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब एक हमें परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है ये वाली, और साथ में हमें ये दिया हुआ है एक पॉइंट। अगर इस तरह की चीज हमें दी हो तो परपेंडिकुलर लाइन का जो कंपैरिजन है हम इस इक्वेशन के साथ करेंगे। जब भी परपेंडिकुलर लाइन आए तो आपकी परपेंडिकुलर लाइन की जो फॉर्म होती है ये वाली होती है y इज इक्वल टू m1x प्लस b, यानी कि x के साथ वाली हमारे पास m1 होगा,
तो ये इसके लिए इसको आपने क्या रखना है, m1 रखना है। तो हमने इसे m1 रख लिया, वो हमारे पास आ गया 2। ये b होती है और ये हमारे पास y के साथ वाली वैल्यू होगी, लेकिन ये हमें ज़रूरत ही नहीं है b की, हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पे स्लोप चाहिए थी m। तो चूंकि परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। m1 की जगह पे हमने 2 रखा जो स्लोप निकली थी, m2 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ये 2 जो है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -1/2 m2 निकल आई असल में हमारे पास स्लोप। तो बिल्कुल वही वाला इक्वेशन का फॉर्मूला हमने लगाना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो हमारे पास आ जाए, ये जो पॉइंट दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी है x1 y1, y एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस लिखा, y1 की जगह पे माइनस का 3 आया, इक्वल लिखा, m2 की जगह पे ये जो स्लोप हमारी निकली हुई है -1/2 हमने लिखा, x एज इट इज आ गया, और x1 की जगह पे ये x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, उसको हमने लिख लिया। y आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आया, इक्वल है -1/2 एज इट इज आ गया, x माइनस 5 हमने लिख लिया। y प्लस 3 इक्वल है x वन जार x/2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 वन जार 5, और ये वाला 2 आ गया यहाँ पे। y आपने इधर रहने देना है, 3 को उस साइड पे ले जाएं तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का x/2, यहाँ पे 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 जब एलसीएम आएगा तो ये और ये सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाती होती है, 3 2 जार ये आ गया 6, x/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस है, 6 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ जाएगा, और ये हमारी निकल आई इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द स्लोप एंड एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। दिस पॉइंट हमें ये दिया हुआ है, 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है स्लोप फाइंड करें। जब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हों तो स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 इनको हमने नेम रखे हुए x1 y1 x2 y2। तो y2 हमारे पास है 2, उसकी जगह पे हमने 2 रख लिया, ये वाला माइनस लिखा, y1 की जगह पे हमने 3 रखा, x2 की जगह पे हमने -1 पुट किया, ये वाला माइनस लिखा, x1 की जगह पे हमने 2 लिखा। 2 माइनस 3 हमारे पास -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1/3, जो उसने कहा था आपने स्लोप फाइंड करनी है। साथ में उसने एंगल भी कहा हुआ है, तो एंगल का फॉर्मूला हम देखते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एम। टेन थीटा आ गया, एम की जगह पे जो स्लोप हमने निकाली हुई है 1/3 वो पुट कर दी, थीटा यहीं पे रहेगा और टेन ही उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और साथ में आएगा 1/3। कैलकुलेटर से जब आप टेन इन्वर्स 1/3 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18.43 डिग्री। तो ये हमारे पास निकला है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन ए बी एंड सी। बिल्कुल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ए बी और हमें चीज़ें 3 वैल्यूज पॉइंट दिए हुए थे, और पहले हमने ए और बी की स्लोप फाइंड करनी है, फिर हमने ए और सी की करनी है, फिर हमने बी और सी की करनी है। अगर तीनों की स्लोप सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये सेम लाइन पर लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो पहले हम ये इनको हमने नेम दे दिया ए बी सी का। ए और बी की पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। y2 की जगह पे y2 की 2 आ गई, माइनस लिखा, y1 की जगह पे हमारे पास 4 आ गया, x2 की जगह पे हमारे पास 3 आ गया, ये वाला माइनस लिखा, x1 की जगह पे हमारे पास माइनस का 3 आ गया। 2 माइनस 4 माइनस का 2 आएगा, 3 आया, माइनस माइनस प्लस लिखा, और ये वाला 3 आ गया, -2 डिवाइडेड बाई 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 पे कटिंग हो रहा है, 2 1 जार 2 कटिंग हो गया, 2 3 जार 6 कटिंग हो गया, हमारे पास आया माइनस का 1/3। ए बी की स्लोप निकल आई, और स्लोप ऑफ बी सी हम देखते हैं, बी और सी पॉइंट लिए, उनको हमने x1 y1 x2 y2 नेम दे दिए, स्लोप का हमने फॉर्मूला लिखा, y2 की जगह पे हमने y2 की वैल्यू 1 लिखी, माइनस x1 की जगह पे y1 की जगह पे हमने 2 लिखा, x2 की जगह पे हमने 6 लिखा, और x1 की जगह पे हमने 3 लिख दिया। 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये और ये बिल्कुल दोनों सेम है, और तीसरी भी हमारी सेम होनी चाहिए। स्लोप ऑफ सी और ए की स्लोप फाइंड करेंगे, ये सी है ये ए है,
तो इस स्लोप का हमने फॉर्मूला लिखा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की जगह पे हमारे पास 4 आया, माइनस लिखा। y1 की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। x2 की जगह पे हमारे पास माइनस का 3 आएगा, ये वाला माइनस लिखा। और x1 की जगह पे हमारे पास 6 आ गया। 4 माइनस 1 3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में माइनस 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। तो 3 वन ज़र 3, 3 3 ज़र 9, कटिंग हो गया, माइनस का 1/3 आ गया। तीनों चौके हैं, स्लोप सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं ऑन सेम लाइन पर। ओके, ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 5 की। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए, वीडियोस पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।